इमरान ने खवातीन के लिबास से मुतालिक क्या बयान दिया था? क्या इमरान खुद को गांधी और मंडेला जैसा लीडर समझते हैं? लोग इमरान खान को भूल चुके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए इमरान खान ने अपनी सीवी में इजहार ख्याल की आज़ादी को मरकज बनाते हुए गुज़िश्ता जिंदगी की तमाम कामयाबियों का तफसील से जिक्र किया, मगर यूनिवर्सिटी ने जब उम्मीदवारों की तफसील मीडिया से शेयर की तो इमरान खान का नाम फहरिस्त में मौजूद न था। रोज़े अव्वल से उनकी इस ख्वाहिश पर दो मुख्तलिफ नुक्ता हाय नजर थे। एक तबका उनको एक मजबूत उम्मीदवार तस्लीम कर रहा था और दूसरा तबका इसकी कोशिश को उन्हें दुनिया में रेलिवेंट रखने के लिए एक कदम का नाम देता था। खान की मुश्किलात से पूरा पाकिस्तान और बैरून मुल्क लोगों की बड़ी तादाद आगाह है। राजा अकबर दाद खान के तहरीर करदा मज़मून के मुताबिक 23 अक्टूबर के दी टाइम्स में एक शह सुर्खी इमरान खान पाकिस्तान के गैर मुनज़्ज़म माहौल का अक्कास है। इस आर्टिकल के मुसन्निफ जवाद इकबाल लिखते हैं कि खान ने 1970 के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ मज़ामीन में डिग्रियां हासिल की। जवाद इकबाल यूनिवर्सिटी के इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं जिसमें इमरान खान के नाम को फाइनल वोट के लिए यूनिवर्सिटी हुक्काम ने आगे नहीं बढ़ाया। वो इस फैसले की हिमायत में एक जवाब ये पेश करते हैं कि जब खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने खवातीन के लिबास के मुतालिक ऐसा कहा था कि खवातीन को अपने लिबास पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि मर्द उनकी तरफ गलत अंदाज में तवज्जो ना दे सकें। वो खान की इस नुक्ते नजर को दोगलापन कहकर क़ारीन को ये याद दिला रहे हैं कि खान की जवानी का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप और बिलखुसूस बरतानिया में गुजरा, जहां उन्होंने मुख्तसर लिबास पहनने वाली खवातीन के साथ क्लब लाइफ गुजारी है। खान की यह दलील कि वो अगर चांसलर बन गए यानी जो वो नहीं बन सके तो वो आज़ादी इजहार ख्याल के परचम को बुलंद रखने के लिए अपनी भरपूर तवानाई मरकूज रखेंगे। जवाद इकबाल पीटीआई चीफ की तरफ से दी गई ये यकीन दहानी को भी तस्लीम नहीं कर रहे कि वो इजहार ख्याल की आज़ादी को यकीनी बनाएंगे, क्योंकि जवाद के मुताबिक इस हवाले से उनका हुकूमत में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। खान का अपना आप को चांसलरशिप के लिए पेश करने की क्या वजूहात हो सकती हैं? खान पर भरपूर तनकीद के बाद इस आर्टिकल का मुसन्निफ तस्लीम करता है कि इमरान खान अपनी कैद तन्हाई और मजीद कई मुश्किलात से गुजर कर भी आज एक मकबूल सियासतदान है। वो 1.5 बरस से कैद तन्हाई में है और बहुत से लोगों के मुताबिक वो किस्सा देरीना बन चुका है और लोग इसे भूल चुके हैं। खान के वकला के मुताबिक उनकी तमाम सजाएं या खत्म हो चुकी हैं या मुअत्तल हैं। खान आजकल ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिसने अपने अकायद और उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ खो दिया है मगर समझौता नहीं किया। वो अपने आप को गांधी और मंडेला तर्ज का कायद तस्वुर करते हैं। खान 2018 में तब्दीली के नाम से इक़्तिदार में आए क्योंकि लोग पाकिस्तान की करप्ट पॉलिटिक्स से निजात हासिल करना चाहते थे। इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों के सामने दौलत की मसावी तकसीम के ख्वाब बांटने और लोगों के सामने एक ज्यादा मुअतदिल माशरा कायम करने के मनसूबा जात की नक्शाकशी की। खान को इक़्तिदार में आते ही $4.45 बिलियन का IMF से कर्ज लेना पड़ा। लोगों की अक्सरियत को नए और पुराने पाकिस्तान में कोई फर्क महसूस न हो सका। बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी वो कोई नया विजन ना पेश कर सके। इनकी कमजोर हुकूमत का बिलाखिर 2022 में खात्मा हो गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, जिसके नतीजे में उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलना पड़ा, को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। खान के साथ किस्मत किस तरह डील करती है अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मसाइल के साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में आज तक कोई वज़ीर आज़म 5 बरस तक इक़्तिदार में नहीं रह सका। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1969 में फांसी दे दी गई। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को एक बम हमले में मार दिया गया और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से हटा दिया गया और जेल भेज दिया गया। खान के साथ जो हो रहा है ये बरसों से जारी खेल की एक कड़ी है। सियासी मंजरनामे पर सिर्फ किरदार बदलते रहते हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इक़्तिदार 34 बरस फौज के पास रहा है। पाकिस्तान में मईशत बहरान का शिकार है और पाकिस्तान $90 मिलियन का मकरूज है। अवाम माशी मुश्किलात का शिकार है और पिछले 1 साल से दौरान 70,000 लोग बैरून मुल्क चले गए हैं। खान के पास भी मसाइल के हल के लिए कोई जामे प्रोग्राम नहीं है। खान की ना खत्म होती कैद को अक़वाम मुत्तहिदा के एक वर्किंग ग्रुप ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए खान की रिहाई का मुतालबा कर रखा है। जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो खान की साबिका बीवी हैं, कहती हैं कि खान के हफ्ते में 2 बार अपने बेटों को टेलीफोन करने की सहूलत भी खत्म कर दी गई है और वो अब कैद तन्हाई में है। बरतानिया के पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। ये मुल्क पाकिस्तान को माली इमदाद भी फराहम करता है और 2024-25 में ये इमदाद 133 मिलियन पौंड को पहुँच चुकी है। खान ना कोई बड़ा जमहूरियत का देवता है और ना ही कोई मंझा हुआ बड़ा सियासी किरदार है। इस वक्त खान के मामलात पर बुलंद आवाज में बात न करना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। हमारी ब्रिटिश हुकूमत को इस मामले पर बोलना चाहिए।